पैर फिसला तो बिल्कुल नीचे खाई में चले जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक श्रद्धालु हैं जो कि इसी शॉर्टकट को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों चढ़ाई बहुत ज़्यादा अब खड़ी होती जा रही है। ये देखें पूरा वैसे वैसे जाना है वो ऊपर, और फिर इसके बाद जो है इस तरह ऊपर चढ़ जाना है। धीरे धीरे शाम भी हो रही है तो यात्री अब कम ही देखने को मिलने वाले हैं इस रास्ते पर। दोस्तों जब अंधेरा हो जाता है तब यात्रा इधर करना बिल्कुल सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि ये इलाका बाघ और तेंदुए का है, टाइगर और लेपर्ड का इलाका है दोस्तों। तो बेहतर होगा आप यात्रा को दिन के टाइम में ही पूरा करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषिकेश में जानकी सेतु के पास। इस वीडियो में दोस्तों मैं आज ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर, झिलमिल गुफा और गणेश गुफा तक की यात्रा पैदल मार्ग से करने वाला हूँ। सबसे पहले माँ गंगा से ताज़ा जल भर लेते हैं नीलकंठ महादेव जी को अर्पित करने के लिए दोस्तों। तो हमने जो है दोस्तों जल भर लिया है और अब इस जानकी पुल को पार करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जानकी सेतु से 200 मीटर चलने पर यह टी पॉइंट मिलेगा। यहाँ से राइट साइड पैदल यात्रियों के लिए है और लेफ़्ट साइड वाहन यानी कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वालों के लिए है। यहाँ से आप टैक्सी से 250 रुपये में नीलकंठ की यात्रा अप डाउन दोनों कर सकते हैं। बाकी हम पैदल यात्रा कर रहे हैं तो राइट वाले रूट पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस टाइम सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी नीलकंठ महादेव की पैदल यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। लगभग जानकी सेतु से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहां से नीलकंठ की असली पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। यहां पर सूचना बोर्ड को ज़रूर पढ़ें दोस्तों। लेफ़्ट साइड वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के खूबसूरत पहाड़ियों की गोद में 2 नदियों पंकजा और मधुमती 2 नदियों के संगम तट पर स्थित भगवान शिव का एक प्रसिद्ध मंदिर है। साथ ही साथ ऋषिकेश का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है दोस्तों हम नीलकंठ महादेव के दर्शन कराने के साथ साथ पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा और गणेश गुफा के भी दर्शन कराएंगे। कुल दूरी की बात करें तो ऋषिकेश के जानकी सेतु से नीलकंठ महादेव की पैदल मार्ग की दूरी 10 किलोमीटर की है। वहीं झिलमिल गुफा, गणेश गुफा की दूरी नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की है। तो इस दौरान मैं कुल 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा घने पहाड़ी जंगलों से होते हुए करूँगा और आपको संपूर्ण जानकारी के साथ साथ नीलकंठ महादेव मंदिर, पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा के दर्शन भी कराऊंगा दोस्तों। बाकी रास्ते में एक झरना भी देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यात्री श्रद्धालु यात्रा करते हैं तो इस झरने के ठंडे जल से अपनी प्यास और थकान दोनों मिटाते हैं दोस्तों। और इस प्रकार के ढेर सारे झरने इस पैदल मार्ग में देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों ये जो पैदल मार्ग है यह राजा जी जंगल के घने पहाड़ी जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जंगल घना और चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी होती जाती है दोस्तों। ये जो अभी आप स्थान देख रहे हैं यह दोस्तों मौनी बाबा का आश्रम है। मौनी बाबा की पवित्र गुफा है इस स्थान पर दोस्तों। तो यहीं से आप दर्शन कर लें। बाकी यहाँ से जो अब यात्रा है वह बिल्कुल चढ़ाई वाली यात्रा शुरू होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल खड़ी पहाड़ी चढ़ाई यहाँ से अब स्टार्ट होगी दोस्तों और यहाँ से रास्ता और भी ज़्यादा कठिन होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ये जो पैदल मार्ग है यह दोस्तों राजा जी जंगल के घने पहाड़ी जंगलों के बीच से होते हुए गुजरता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जंगल घना और चढ़ाई और भी ज़्यादा खड़ी होती जाती है।
दोस्तों, यह बाघ और तेंदुआ जैसे खतरनाक जानवरों का जंगल है। तो जब भी आप यात्रा करें तो ग्रुप में करें और दिन के समय में यात्रा करें। दोस्तों, इस टाइप के शॉर्टकट को फॉलो करने से बचें, क्योंकि जैसे ही पैर फिसलेगा तो आप सीधे नीचे खाई में चले जाएंगे। तो इस शॉर्टकट के बजाय इस नॉर्मल वाले रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी यात्रा पूरी करें दोस्तों। दोस्तों, सूचना बोर्ड पर भी यही बात लिखी गई थी कि यह जो पैदल मार्ग है यह घने जंगलों से होते हुए गुजरता है। यहाँ पर बाघ और तेंदुए बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप यात्रा दिन के टाइम में करें और ग्रुप में यात्रा करें, क्योंकि अंधेरा होने पर बाघ और तेंदुए जैसे खतरनाक जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यात्रा दिन के समय में ही करें दोस्तों। दिन में भी यात्रा ग्रुप में करें, क्योंकि अकेले इस घने पहाड़ी जंगल में यात्रा करने पर भी हिंसक जानवर जैसे कि बाघ और तेंदुए अटैक कर सकते हैं दोस्तों, अकेला पाकर आप पर। साथ ही साथ दोस्तों, इस पैदल मार्ग पर साधु संत की वेशभूषा में जहर खुरान भी घूमते रहते हैं। अकेले रहेंगे तो वे कुछ भी सुंघाकर बेहोश करके आपसे लूटपाट कर लेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को अनुभव किया। साधु संत की वेशभूषा में आते हैं, टीका लगाने के बहाने आपसे पैसा भी लेते हैं और इसके बाद कुछ लिए रहते हैं मटेरियल। अकेला देखते हैं, सुनसान देखते हैं तो आपको सुंघा करके आपके पैसे, जो भी आपकी कीमती चीज़ें होती हैं, मोबाइल, पर्स, सब कुछ लेकर के चले जाएंगे। तो जहर खुरानों से सावधान रहना है और ग्रुप में यात्रा करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दोस्तों, जहाँ पर नीलकंठ मंदिर स्थित है वह स्थान सुंदर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वह स्थान एकदम शीतल है, ठंडा है। वहाँ पहुँचते ही जीते जी स्वर्ग का एहसास और सुकून मिलता है दोस्तों। और सावन के महीने में यात्रा कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको ढेर सारे यात्री देखने को मिल जाएंगे। जो सामने आप देख रहे हैं एक संत है साधु की वेशभूषा में, जो अभी एक संत आपने देखा दोस्तों, वह जहर खुरान ही था दोस्तों। और ऐसे ढेर सारे साधु संत घूमते रहते हैं और उनका एक प्रॉपर ग्रुप होता है और वो ग्रुप में चलते रहते हैं दोस्तों। जब भी किसी बंदे को अकेले पाते हैं, किसी यात्री को अकेले पाते हैं और रास्ता सुनसान पाते हैं तो उसके साथ लूटपाट कर लेते। तो ऐसे जहर खुरानों से आप सावधान रहें दोस्तों। वो आपके पास अचानक से आ जाएंगे और आपसे जो है पैसे मांगेंगे, टीका लगाएंगे और इसी दौरान वो अपना कांड कर देते हैं। तो विशेष सावधानी रखें दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जो नीलकंठ मंदिर है खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जहाँ पर मंदिर स्थित है वह स्थान एकदम शीतल ठंडा है। वहाँ पहुँचते ही जीते जी स्वर्ग का एहसास और सुकून मिलता है। कहते हैं दोस्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था तब समुद्र मंथन के दौरान जो भी अच्छी चीज़ें निकल रही थी तो उसे देवता और असुर आपस में बांट ले रहे थे। लेकिन तभी हलाहल नामक विष निकला, जिसे देख देवता और असुर भाग खड़े हुए। और यह विष इतना शक्तिशाली था कि इससे 10 दिशाएं जलने लगी और यह विष पूरे सृष्टि का विनाश कर सकता था, पूरे संसार का विनाश कर सकता था, पूरे मानव जगत का विनाश कर सकता था। जैसे यह विष निकला दोस्तों, पूरे संसार में हाहाकार मच गया। तभी भगवान शिव ने संसार की रक्षा हेतु, सृष्टि की रक्षा हेतु हलाहल विष का पान उस स्थान पर किया जिसे आज हम नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, जो कि 2 नदियों के संगम पर स्थित है। मधुमती और एक और नदी है दोस्तों, 2 नदियों के संगम तट पर मंदिर स्थित है, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब शिव जी विष का पान कर रहे थे तब माता पार्वती उनके पीछे ही खड़ी थीं और उन्होंने तुरंत उनका गला कसकर पकड़ लिया ताकि विष शिव जी के शरीर के अंदर न जाए। इस तरह विष शिव जी के गले में ही अटक कर रह गया और विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया।
दोस्तों विष की गर्मी से बेचैन होकर शिव जी ठंडक पाने के लिए दोनों नदियों के संगम तट पर पहाड़ों की गोदी में एक वृक्ष के नीचे समाधि में लीन हो गए, ध्यानमग्न हो गए और इस तरह कई वर्षों तक शिव जी समाधि में लीन रहे। दोस्तों अभी हम पहुंच भी चुके हैं नीलकंठ महादेव मंदिर और इस दौरान हमको कुल 3 घंटे का समय लगा दोस्तों। तो आपको भी नॉर्मली 3 घंटे का ही समय लगने वाला है। बिल्कुल आराम आराम से मैंने यात्रा की, जगह जगह पर रुक रुक करके यात्रा की दोस्तों और 3 घंटे का समय लगा। तो हम मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में पहुंच चुके हैं दोस्तों और चलते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, नीलकंठ महादेव जी को जल अर्पित करते हैं दोस्तों। तो यह है दोस्तों नीलकंठ महादेव जी का मुख्य गर्भगृह है और यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना के धागे बांधते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं जो भी श्रद्धालुगण आते हैं और ये वही स्थान है दोस्तों। इसी स्थान पर भगवान शिव ने कई वर्षों तक समाधि लेकर के तपस्या की थी दोस्तों। इसी स्थान पर वह समाधि में लीन हो गए थे और जहाँ पर मंदिर स्थित है दोस्तों, इसी स्थान पर एक वृक्ष था और इसी वृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधि में लीन हो गए थे और जहाँ पर वृक्ष था वहाँ पर आज यह खूबसूरत सा मंदिर बन गया है दोस्तों, जिसे नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और अभी हम जिस मंदिर में आपको दर्शन करा रहे हैं यह वही स्थान है। इसी स्थान पर भगवान शिव समाधि में कई वर्षों तक लीन हो गए थे दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको कि भगवान शिव कई वर्षों तक ध्यान मग्न हो गए और इस तरह कई वर्षों तक शिव जी समाधि में लीन रहे। इस बात से माता पार्वती बहुत परेशान हुई, काफ़ी प्रयास किया और माता पार्वती ने भी कई वर्षों तक शिव जी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर तपस्या करी, लेकिन फिर भी शिव जी समाधि से उठे नहीं। अंत में माता पार्वती ने देवी देवताओं को आग्रह कर बुलाया कि वे शिव जी को समाधि से जगाएं। इसी क्रम में हनुमान जी अपनी माता जी के साथ प्रकट हुए और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी है इसी स्थान के जस्ट 500 मीटर की दूरी पर। साथ ही साथ नरसिंह देवता, शनि देवता भी प्रकट हुए, तपस्या किए और शिव जी प्रसन्न हुए, समाधि से उठ गए और सभी देवी देवताओं को दर्शन दिया। और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर जाने से पहले इस स्थान को नीलकंठ महादेव का नाम दिया, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भक्तगण और विशेष तौर पे सावन महीने में कांवड़ यात्रा होती है दोस्तों। और ये देख सकते हैं यही वो स्थान है जहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। एक नदी का नाम मधुमती है तो दूसरे नदी का नाम पंकजा है और इस दोनों नदियों के संगम तट पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, यात्री आते हैं, स्नान जरूर करते हैं। तो हमने जो है दोस्तों नीलकंठ महादेव जी के दर्शन आपको करा दिया है, सामने मंदिर है। अब यहाँ से हम आगे सिद्धबली हनुमान मंदिर, इसके अलावा नरसिंह देवता मंदिर, इसके साथ साथ शनिदेव महाराज मंदिर, इसके अलावा पार्वती मंदिर, उसके भी आगे झिलमिल गुफा और अंत में गणेश गुफा के दर्शन कराने के लिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस दौरान हम कुल 5 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं दोस्तों। तो मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही सिद्धबली हनुमान मंदिर है दोस्तों। एक सिद्धपीठ मंदिर है हनुमान जी को समर्पित और इसी स्थान पर हनुमान जी अपनी माता अंजना देवी के साथ प्रकट हुए थे दोस्तों, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, समाधि से जगाने के लिए। और जब हनुमान जी अपनी माता जी के साथ इस स्थान पर प्रकट हुए तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे कई वर्षों तक कड़ी तपस्या की थी दोस्तों। और इस स्थान को आज सिद्धबली हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। कहते हैं जो भी श्रद्धालु भक्तगण यहाँ अपनी इच्छा मनोकामना लेकर के आते हैं, माथा टेकते हैं, दर्शन करते हैं दोस्तों, उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है दोस्तों और जो भी यहाँ पे प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। और मंदिर के बिल्कुल छत पर जो है हनुमान जी के चरण चिन्ह के निशान भी मौजूद हैं दोस्तों। तो अभी आप हनुमान जी के चरण चिन्ह के दर्शन करें।
यही वो स्थान है दोस्तों जिस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए, कड़ी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। तो हमने जो है दोस्तों सिद्ध बलि हनुमान मंदिर के दर्शन करा दिए हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आगे रास्ता और भी ज़्यादा दोस्तों कठिन होता जाएगा क्योंकि कठिन चढ़ाई आने वाली है। और हमने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली है दोस्तों, और अब आगे हम 5 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहे हैं, जिस दौरान हम आपको माता पार्वती मंदिर, झिलमिल गुफा, गणेश गुफा और साथ ही साथ नरसिंह देवता मंदिर के अलावा शनिदेव मंदिर के दर्शन कराएंगे दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे मंदिर पे, यह है नरसिंह देवता मंदिर। दोस्तों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको समाधि से जगाने के लिए नरसिंह देवता भी प्रकट हुए हैं और इसी स्थान पर प्रकट हुए हैं दोस्तों। इस स्थान पर प्रकट होकर नरसिंह देवता ने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, उनको समाधि से जगाया। दोस्तों नरसिंह देवता मंदिर के बिल्कुल बगल में ही एक कुदरती कुआं है, और यह अपने आप में एक आश्चर्य की बात है दोस्तों कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर कुएं का होना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे आश्चर्य, ऐसे चमत्कार देवभूमि में होना बहुत सामान्य बात है, क्योंकि ये देवताओं की भूमि है दोस्तों। और हम नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास घूम रहे हैं, तो ये भगवान की भूमि है, महादेव की भूमि है, तो यहाँ पे ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। तो अभी हम जो है कुएं के पास आ चुके हैं। जो बड़ा सा वृक्ष देख रहे हैं, इसी के नीचे कुआं है दोस्तों। तो जो भी श्रद्धालु यात्री यात्रा करते हैं तो वह इस कुएं के पास आ करके इस कुएं के ठंडे और शीतल जल को ज़रूर पीते हैं और स्नान भी करते हैं दोस्तों। ये देखें, यही वो कुआं है दोस्तों जो कि पूरी तरह से ऊपर से ढका गया है। और नीचे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, कुएं का जलस्तर बिल्कुल ऊपर है, आपको दिख भी रहा होगा। ये दोस्तों कुदरती कुआं है, इसका स्रोत कुदरती है और जल जो है बिल्कुल ठंडा है, स्वच्छ है, पौष्टिक जल है दोस्तों। और जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ जल पीते हैं और स्नान भी करते हैं। रिक्वेस्ट है आपसे कि गंदगी ना करें। बाकी यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भक्तगण बैठे भी हैं दोस्तों, जो कि गणेश गुफा से यात्रा पूरी करके यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, और हम जो है अब पहुँच चुके हैं शनि देवता मंदिर। दोस्तों ये जो मंदिर है बिल्कुल खुला खुला सा है, आप देख सकते हैं। खूबसूरत चारों तरफ से हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में एक खूबसूरत सा मंदिर है, शनिदेव मंदिर। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सभी देवी देवता प्रकट हुए थे इस स्थान पर, और इसी क्रम में शनि देवता भी प्रकट हुए हैं। तो इसी स्थान पर शनि देवता प्रकट हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे उनकी खूबसूरत सी प्रतिमा भी स्थित है। और ये जो शिला देख रहे हैं दोस्तों, ये स्वयं प्रकट हुई है, स्वयंभू है। और इसी स्थान पर शनि देवता प्रकट होते हैं, कड़ी तपस्या करते हैं, परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और समाधि से जाग जाते हैं और सभी देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। शनि देवता मंदिर के दर्शन कराने के बाद हम पार्वती मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। लेकिन पार्वती मंदिर से पहले ही ये जो आप दुकान देख रहे हैं, माँ भुवनेश्वरी प्रसाद भंडार, यह दुकान दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सगी बहन की दुकान है दोस्तों। उनकी सिस्टर की दुकान है, श्री गुरु गोरक्षनाथ जी। एक साथ दो दुकानें हैं, एक प्रसाद की दुकान है और एक छोटा सा होटल भी उन्होंने खोल रखा है। अब जो है हम आपको पार्वती मंदिर के दर्शन कराते हैं दोस्तों। मात्र अब 100 मीटर की दूरी पर रह गया है यहाँ से। यही है दोस्तों पार्वती मंदिर, जिसे माता भुवनेश्वरी सिद्धपीठ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर माता पार्वती ने कड़ी तपस्या की थी वर्षों तक, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए। अब आगे जो है दोस्तों हम आपको झिलमिल गुफा और गणेश गुफा के दर्शन कराएंगे, और यहाँ से भी हमें लगभग 2.5 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। 2.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो है दोस्तों हम झिलमिल गुफा पहुँचेंगे। झिलमिल गुफा एक बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमयी गुफा है दोस्तों, एक बहुत ही विशालकाय गुफा है। दर्शन कराएंगे और उससे संबंधित जो भी इतिहास है वो बताएंगे। वो जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं दोस्तों, उसी पहाड़ी पर झिलमिल गुफा और गणेश गुफा स्थित है। तो वहाँ तक हमें अभी चलना है दोस्तों।
दोस्तों जब भी आप यात्रा करें नीलकंठ महादेव मंदिर की, तो झिलमिल गुफ़ा और गणेश गुफ़ा तक यात्रा ज़रूर करें दोस्तों। और यात्रा का आनंद आप तभी पाएंगे जब आप पैदल यात्रा करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा नीलकंठ महादेव मंदिर, झिलमिल गुफ़ा, गणेश गुफ़ा की जो खूबसूरत चारों तरफ की पहाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल किसी जन्नत से कम नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल ठंडक, यहाँ पे शीतलता का एहसास होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपका यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा दोस्तों। बार बार ये दिमाग में आपको ख्याल आएंगे कि काश मैं यहीं पर रुक जाता, काश मैं यहीं पर बस जाता। इतनी खूबसूरत जगह है दोस्तों। दोस्तों जब पैदल यात्रा करते हुए आप नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँचते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल की सुकून और खुशी मिलती है। और जब आप गणेश गुफ़ा, झिलमिल गुफ़ा तक पहुँचते हैं, तब तो पूछिए ही मत दोस्तों, बिल्कुल एक शांति और सुकून की अनुभूति होती है। और जो गणेश गुफ़ा है वह दोस्तों यात्रा की अंतिम मंजिल है, और गणेश गुफ़ा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है दोस्तों। तो वहाँ पर जब पहुँचूँगा आपको लेकर के, तब आपको एहसास होगा कि ये तो वास्तव में जन्नत है। बाकी कहीं कहीं पर रास्ता बिल्कुल ख़तरनाक है दोस्तों, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ, घने जंगल लगे हुए हैं, बीच में बिल्कुल सकरा सा रास्ता है। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि यात्रा दिन के टाइम में ही करें, ग्रुप में करें, क्योंकि ये घना जंगल है, तेंदुए और बाघ का इलाका है। अंधेरा होते ही तेंदुए और बाघ इधर घूमना शुरू कर देते हैं। तो अंधेरा होने के बाद यात्रा करना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं होने वाला है दोस्तों। तो दिन के टाइम में ही यात्रा करें, बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित। बेहतर होगा आप बिल्कुल सुबह सुबह यात्रा प्रारंभ कर दें। 7 बजे 8 बजे के आसपास अगर आप यात्रा प्रारंभ करेंगे तो मान के चलिए 3 घंटे में आप जो है पहुंच जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर। इसके बाद वहां से सिर्फ नीलकंठ महादेव मंदिर से सिर्फ 5 किलोमीटर की ही पैदल ट्रैकिंग होती है। तब आप जा कर के झिलमिल गुफ़ा और गणेश गुफ़ा तक पहुंच जाएंगे। और ये सामने देखें, सामने का रास्ता तो बिल्कुल गुफ़ा की तरह से है दोस्तों, क्योंकि इस पतले से रास्ते को झाड़ियों ने ऊपर से भी कवर कर लिया है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। बाकी दोस्तों रास्ते में खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको यात्रा करते करते अंधेरा हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर रुकने की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ से आप खूबसूरत हरिद्वार और माँ गंगा का भी दृश्य देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं होटल वगैरह भी हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं दोस्तों। तो हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटे छोटे गांव भी हैं, छोटे छोटे घर जो हैं यहाँ की पहाड़ियों पर बने हुए हैं दोस्तों। बिल्कुल जन्नत है दोस्तों। अगर कहीं जन्नत है तो यहीं पर है। वैसे पूरे हिमालय पर आपको जन्नत मिलेगी, लेकिन जहाँ पर भगवान का वास होता है दोस्तों, वहाँ पे अलग ही स्तर की जन्नत होती है। चारों तरफ का दृश्य देखें दोस्तों। और इस वक्त का जो मौसम है बारिश का मौसम है, बादल भी छाए हुए हैं और बीच बीच में बरसात भी हो रही है। यात्रा बिल्कुल सुहाना सफ़र की तरह से चल रहा है दोस्तों। जो असली यात्रा है वह आपकी नीलकंठ महादेव मंदिर तक है, क्योंकि मौनी बाबा आश्रम से नीलकंठ महादेव मंदिर तक की जो यात्रा होती है वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है। जो सबसे मुश्किल पल होता है वह दोस्तों मौनी बाबा आश्रम से लेकर के नीलकंठ महादेव मंदिर तक होता है। इसके बाद जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर से गणेश गुफ़ा और झिलमिल गुफ़ा की यात्रा करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। हाँ, घने जंगलों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन चढ़ाई जो है कोई विशेष नहीं रहती है। लगभग रास्ते प्लेन ही मिलते रहते हैं पूरी यात्रा के दौरान। और यहाँ पर भी एक होटल है, यहाँ पर भी रूम की सुविधा उपलब्ध है। तो अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुक सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं बिल्कुल जो है एक घना सुनसान जंगल है दोस्तों। एक तरफ पहाड़ी है तो दूसरी तरफ खाई है, और बीच में ये पतला सा रास्ता है। रास्ता तो पतला नहीं है, यहाँ से गाड़ी भी जा सकती है, बट यही है कि इस वक्त से कोई नहीं यहाँ पे चल रहा है, अकेले मैं चल रहा हूँ दोस्तों।
दोस्तों जो झिलमिल गुफ़ा है, जो कि अब यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर रह गई है, और अभी देखें आप काले बादल भी छाने लगे हैं, तो जल्दी से जल्दी हमें यात्रा को पूरी करनी होगी दोस्तों। झिलमिल गुफ़ा से लगभग 500 मीटर पहले की जो यात्रा होती है पैदल मार्ग दोस्तों, ये बिल्कुल एक घना जंगल है। इस दौरान आपको घने जंगलों से होकर के गुजरना पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ खूबसूरती भी देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ से। दोस्तों जो झिलमिल गुफ़ा है वह भगवान शिव के परम भक्त बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक बड़ी ही प्राचीन और रहस्यमय गुफ़ा है। और कहते हैं कि जो बाबा गोरखनाथ थे, उन्होंने कठिन तपस्या की थी उसी झिलमिल गुफ़ा में, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया था। और वो काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी गुफ़ा बताई जाती है दोस्तों। और बताया जाता है कि उस गुफ़ा में ध्यान लगाने से जो है तन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और साथ ही साथ अगर आप ध्यानमग्न होकर के अपने इष्ट भगवान को याद करेंगे तो वही इष्ट भगवान आपके सामने प्रकट होकर के आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरी करते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है इस झिलमिल गुफ़ा के बारे में। बाकी इसके आगे गणेश गुफ़ा है। गणेश गुफ़ा भी बहुत ही चमत्कारी गुफ़ा है और रहस्यमय गुफ़ा है। गणेश गुफ़ा में जो गणेश जी की मूर्ति है वह स्वयं से प्रकट हुई मूर्ति बताई जाती है दोस्तों, यानी कि स्वयंभू है। तो गणेश गुफ़ा के भी दर्शन कराऊंगा। सबसे पहले झिलमिल गुफ़ा के दर्शन कराऊंगा। झिलमिल गुफ़ा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की चढ़ाई पर गणेश गुफ़ा भी है। बाकी यहाँ पे लकड़ी और चूल्हे की आंच पर चाय और पकौड़ी का भी आनंद ले सकते हैं रुक करके दोस्तों। यहाँ की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों में चाय पकौड़ी का आनंद, वो भी लकड़ी और चूल्हे की आंच पर दोस्तों, क्या बात है, पूछना ही नहीं। अलग ही लेवल का आनंद मिल जाएगा। फाइनली दोस्तों हम पहुँच भी चुके हैं झिलमिल गुफ़ा के पास, और ये सीढ़ियाँ झिलमिल गुफ़ा के पास ही लेकर के जाएंगी हमको। ये देखें सामने एक बड़ी सी चट्टानी शिला जो आप देख रहे हैं, इसी के नीचे झिलमिल गुफ़ा स्थित है दोस्तों। तो चलिए, हम प्रसाद ले चुके हैं, अब गुफ़ा के अंदर प्रवेश करते हैं। ये देखें बहुत बड़ी सी गुफ़ा है दोस्तों, काफ़ी गहरी गुफ़ा है। पुराणों में दोस्तों ऐसा वर्णन है कि बाबा गोरखनाथ ने इस गुफ़ा में धुना स्थापित कर भगवान शिव की हजारों वर्ष तपस्या की थी। जलते हुए धुएं के कारण गुफ़ा काली पड़ गई है। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए इस गुफ़ा में और बाबा गोरखनाथ को दर्शन दिए, और कुछ दिन तक शिव जी और बाबा गोरखनाथ इसी गुफ़ा में एक साथ रहे थे और योग पर चर्चा की थी। और यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा एक धुना जलता रहता है दोस्तों। इसी धुना को जला करके गोरखनाथ बाबा ने कड़ी तपस्या की थी, परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। गुफा के द्वार में प्रवेश करते ही बाबा की मूर्ति स्थापित है, जिसके सामने धुना जलता रहता है और कोई न कोई साधु संत यज्ञ करता रहता है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जैसे ही थोड़ा ऊपर चलते हैं तो बाईं तरफ भगवान शिव की मूर्ति और अन्य कई नागों की प्रतिमा बनी हुई है। गुफा का जो चमत्कारी रहस्य है वह यह है कि इस गुफा में बाबा के आसन के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोलाकार में बिल्कुल खुला है, जहाँ से सूर्य की रोशनी तो आती है, परंतु वर्षा चाहे जितनी हो जाए इस गुफा के ऊपर खुले में से वर्षा की एक बूंद भी अंदर नहीं आती दोस्तों। यही चमत्कार है, यही रहस्य है इस झिलमिल गुफा का दोस्तों। और बताते हैं दोस्तों कि इस झिलमिल गुफा में पांडवों ने भी कुछ समय व्यतीत किया था, तपस्या की थी, ध्यान किया था दोस्तों इस गुफा में। जब पांडवों को कौरवों द्वारा निष्कासित कर दिया गया था तो पांडव इस गुफा में कुछ समय तक व्यतीत किए, ध्यान किया है दोस्तों इस झिलमिल गुफा में।
और ये देख सकते हैं बहुत बड़ी सी गुफ़ा है दोस्तों ये। और जब भी आप यहाँ आएँ तो इस गुफ़ा में बैठ कर के ध्यान ज़रूर लगाएं दोस्तों। इस गुफ़ा में ध्यान लगाने से तन मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है दोस्तों। और ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए ऋषिकेश में ऐसी गुफ़ाएं एक परफेक्ट प्लेस साबित हो सकती हैं दोस्तों। जो भी यात्री श्रद्धालु ऋषिकेश में स्पेशली ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि इन गुफ़ाओं में ध्यान करने से तन मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है दोस्तों। और झिलमिल गुफ़ा के पास में ही 2 अन्य गुफ़ाएं भी मौजूद है दोस्तों। ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बड़ी चट्टानी शिला के नीचे 2 गुफ़ाएं मौजूद हैं। इस सामने एक गुफ़ा आप देख सकते हैं। इस गुफ़ा को दोस्तों हनुमान गुफ़ा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गुफ़ा के प्रवेश द्वार पे ही हनुमान जी की एक प्राकृतिक रूप से आकृति बनी हुई है। और इसमें बाबा जी बैठे हुए हैं, एक धुना भी जल रहा है। ये काफ़ी गहरी गुफ़ा है। इसके अंदर भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित है दोस्तों। तो अभी हमने इस गुफ़ा के दर्शन कराए और यहाँ नीचे बगल में भी एक गुफ़ा मौजूद है दोस्तों। तो इस गुफ़ा के भी दर्शन करा देते हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीसरी गुफ़ा है दोस्तों। तो इसमें एक छोटे से बाबा जी बैठे हुए हैं जो कि बिल्कुल मस्त मगन हैं। ये देख सकते हैं आप। इस गुफ़ा में दोस्तों हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है और इसके अलावा भगवान शिव की भी प्रतिमा स्थापित है। तो अब चलिए चलते हैं गणेश गुफ़ा की तरफ। झिलमिल गुफ़ा के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको गणेश गुफ़ा के दर्शन कराते हैं, जो कि यहाँ से 500 मीटर की चढ़ाई पर है दोस्तों। और गणेश गुफ़ा जो है दोस्तों, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसकी ऊंची चोटी पर स्थित है दोस्तों गणेश गुफ़ा। और गणेश गुफ़ा पहुँचने के लिए भी आपको कुछ दूरी घने पहाड़ी जंगलों के बीच से होकर के गुजरना होगा दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं, घना जंगल यहाँ पर भी है और रास्ता पतला सा है। दोस्तों जनरली जो भी यात्री श्रद्धालु यात्रा करते हैं तो वो नीलकंठ महादेव मंदिर से ही वापस चले जाते हैं। लगभग 10% यात्री श्रद्धालु ही होते हैं जो कि झिलमिल गुफ़ा और गणेश गुफ़ा तक यात्रा करते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप नीलकंठ महादेव की यात्रा करें तो झिलमिल गुफ़ा, गणेश गुफ़ा तक ज़रूर आएँ। और अभी हम पहुँच भी चुके हैं गणेश गुफ़ा, और यहाँ से हम आपको चारों तरफ का सुंदर दृश्य दिखाते हैं। और इस दृश्य देखने के बाद जो है दोस्तों, आप कहोगे कि वास्तव में तो स्वर्ग है। यहाँ से चारों तरफ की पहाड़ियाँ बर्फ़ से नहीं दोस्तों, लेकिन बादलों से ढकी हुई हैं। और यहाँ पे अलग ही लेवल की ठंडक और शीतलता महसूस होती जब यहाँ पर आप आएंगे। तो अभी हम प्रसाद ले चुके हैं दोस्तों, और अब हम आपको गणेश गुफ़ा के अंदर लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं गणेश जी को। दोस्तों गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है, जो कि इस स्थान पर स्वयं प्रकट हुए हैं दोस्तों। एक चट्टानी शिला है, उसके नीचे एक बड़ी सी गुफ़ा है दोस्तों। अभी तो अंधेरा है, तो अभी आप दोस्तों देखें पूरा उजाला हो चुका है। और अभी ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, एक चट्टानी शिला देख रहे हैं जिस पर भगवान गणेश जी की आकृति बनी हुई है, ये मूर्ति दोस्तों स्वयं प्रकट हुई है इस स्थान पर, इस गुफ़ा में। इसीलिए इस स्थान पर गणेश जी को स्वयंभू का दर्जा मिला हुआ है दोस्तों। यहाँ पर गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं इस गुफ़ा के अंदर। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं है, यह स्वयं से प्रकट हुई प्रतिमा है जिसके मैंने आपको दर्शन कराया दोस्तों। तो अभी जो है दोस्तों, चारों तरफ का एक बार फिर से इस खूबसूरत मंज़र को देखें। और वीडियो को अब यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।